सो गाइस, तनाव का बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पर अगर वो दिमाग में रहता है तो सेहत ख़राब कर देता है, बट इसके उलट अगर वो प्राइवेट पार्ट में रहता है तो वो सेक्स लाइफ को बेहतर बना देता है। अगर किसी लड़की के हस्बैंड या उसके बॉयफ्रेंड के अंग में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है तो वो ऑर्गेज़म के लिए स्ट्रगल करती रह जाती है। गाइस, पेनिस को 2 फिंगर से प्रेस करने पर अगर वो दबता हुआ महसूस होता है तो इसका मतलब है कि उसमें तनाव की कमी है। अगर साइज़ 5 इंच के आसपास है और तनाव कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके अंग का साइज़ 5 इंच है या 6 इंच है या फिर 7 इंच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम मज़े में चल रही होगी। गाइस, कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रही थी और उस पोस्ट को पढ़कर मुझे हंसी भी आई और मुझे ये भी फील हुआ कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है और मैंने सोचा कि जब मुझे वक्त मिलेगा तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बात कुछ इस तरह थी। एक लड़की फेसबुक पर पोस्ट करती है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों को गीला नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी वजाइना को वेट करना चाहिए। मतलब साफ है कि आपको उसे रुलाने की बजाय उसे खुश रखना चाहिए, उसके साथ सुखमय पल बिताने चाहिए और सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। उस पोस्ट पर एक लड़के ने कमेंट किया कि आपको भी अपने बॉयफ्रेंड के माइंड में तनाव नहीं देना चाहिए बल्कि उसके खास अंग में ही तनाव देना चाहिए। इसका भी मतलब बिल्कुल साफ था कि लड़ाई झगड़े होते हैं तो स्ट्रेस रहता है, जबकि अगर लड़का खुश रहता है तो वो अच्छा फील करता है, उसका सेक्स का मन भी करता है और सेक्स तभी पॉसिबल है जब उसके प्राइवेट पार्ट में तनाव आए। सो गाइस, तनाव का बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पर अगर वो दिमाग में रहता है तो सेहत ख़राब कर देता है, बट इसके उलट अगर वो प्राइवेट पार्ट में रहता है तो वो सेक्स लाइफ को बेहतर बना देता है। लेकिन अगर किसी वजह से तनाव कम हो जाए तो ये लड़के और लड़की दोनों के लिए ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। खासतौर से अगर किसी लड़की के हस्बैंड या उसके बॉयफ्रेंड के अंग में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है तो वो ऑर्गेज़म के लिए स्ट्रगल करती रह जाती है और उसको चरम सुख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि पुरुष अंग में तनाव कितना होना चाहिए कि फीमेल प्लेजर अफेक्ट ना हो और फीमेल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। गाइज, पेनिस को 2 फिंगर से प्रेस करने पर अगर वो दबता हुआ महसूस होता है तो इसका मतलब है कि उसमें तनाव की कमी है। लेकिन अगर उत्तेजना की स्थिति में उसको 2 उंगलियों से दबाने पर वो नहीं दबता है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तरह से तनाव आ रहा है। अगर साइज 5 इंच के आसपास है और तनाव कम है तो कोई फायदा नहीं है कि आपके अंग का साइज 5 इंच है या 6 इंच है या फिर 7 इंच, क्योंकि अगर प्रॉपर हार्डनेस नहीं होगी तो वजाइना की दीवारों पर प्रॉपर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा और ऑर्गेज़म नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 की टिप्स दे रही हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप कुछ ही समय में आसानी से अपने इस ढीलेपन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, डाइट मैनेजमेंट। नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नंबर 3, वर्कआउट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट में गाइस आपको जंक फूड, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर वाली चीज़ें और ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आपको नहीं खानी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बॉडी में जाकर बॉडी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जिसकी वजह से सेलुलर डैमेज होता है, इससे डाइजेशन ख़राब होता है, हार्ट हेल्थ ख़राब होती है, दिमाग पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ओवरऑल इससे कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी होती है, जैसे सैलेड, फ्रेश फ्रूट्स, बीटरूट, कैरेट जूस, दलिया, काला चना और दही। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी ले सकते हैं। बाकी आप किसी डाइटिशियन से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचना होता है, चाहे वर्क स्ट्रेस हो या किसी भी वजह से आपका दिमाग परेशान और चिंता में रहता है, तो ऐसी सभी चीज़ों से आपको दूरी बनानी होती है। साथ ही साथ आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी होती है ताकि बॉडी में हुई टूट फूट को रिपेयर किया जा सके और आपका हार्मोनल बैलेंस भी बना रहे। अब तीसरी चीज़ आती है वर्कआउट। गाइस, वर्कआउट से मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको जिम ही जाना है और जिम जाकर भारी भरकम चीज़ें उठानी है। नहीं फ्रेंड्स, वर्कआउट से मतलब यहाँ ये है कि चाहे आप सुबह शाम धीमी गति से ही सही इतना दौड़ें कि आपकी बॉडी से अच्छा खासा पसीना निकल जाए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। इससे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, दिल सेहतमंद रहता है, दिमाग सेहतमंद रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है और हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। गाइज़, मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेते हैं तो आपके अंग में ढीलेपन की प्रॉब्लम जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप अपने साथी को भरपूर ऑर्गेज़्म दे पाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हमें तो प्रॉब्लम ज़्यादा है और जो तरीके ये बताए गए हैं ये एकदम तो काम करेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, कम से कम भी आपको इसके लिए 4 से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर तुरंत आराम आपको चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाला मैं आपको एक बहुत ही सटीक ऑप्शन बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने साथी को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, और वो है सिलिकॉन स्लीव। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन स्लीव्स बिल्कुल असली लिंग जैसी बनाई गई डिवाइस होती है जिसको सेक्स से ठीक पहले लिंग के ऊपर पहन लिया जाता है, और जब आप इसको लिंग के ऊपर पहन लेते हैं तो आपके लिंग में हल्के ढीलेपन को ये सपोर्ट करती है और आप आसानी से अपने साथी को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
इनको पहनने से मोटाई बढ़ जाती है और लंबाई भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ हार्डनेस भी बन जाती है। अगर ऑर्गन में बिल्कुल ढीलापन है, मतलब आप मिलन की क्रिया को कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। बेल्ट सिलिकॉन कॉन्डम उसके लिए अवेलेबल होते हैं। आपको बेल्ट सिलिकॉन कॉन्डम बेल्ट की मदद से कमर पर अटैच कर लेना होता है और ये इतना ही हार्ड होता है जैसे एक भरपूर तनावयुक्त पुरुष अंग। इसके अंदर एक होल होता है, जिस होल में आप अपने ढीले अंग को डाल सकते हैं और बेल्ट की मदद से इसको कमर पर बांधकर आसानी से आप अपने साथी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिलिकॉन कॉन्डम के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो मैं चलती हूँ, जल्दी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।